नमस्कार साथियों, अब वो दिन वो क्षण आ चुका है जब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। 7 मई 2025 के दिन इंडिया क्या करता है कि मध्य रात्रि लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देता है, जिससे पाकिस्तान में अभी तक 50 लोगों से ज्यादा की जानें जा चुकी है और वहीं पे सैकड़ों लोगों की घायल होने की खबर है। भारत ने पाकिस्तान के कुल 9 जगह पे एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन वहीं पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने उनके 5 ही जगह पे एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि भारत ने कुल 4 ही जगह पे एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के कुछ लोगों को तो मानना भी नहीं है कि भारत एयर स्ट्राइक भी किया है। उनको यह तक पता नहीं कि हम अपने बाप का है या नहीं, किसी पड़ोसी का तो नहीं है। हालांकि भारत फिलहाल 9 शहरों में आतंकियों के अड्डे को पूर्ण रूप से नस्तनाबूद कर दिया है, जिसमें मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकी भी शामिल है। अब उन 9 शहरों में से पहला शहर है बहावलपुर, दूसरा है मुद्रिके, गुलपुर, भिम्बेर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। इन सारे शहरों से अब क्या है कि इन सारे शहरों से आतंकवादियों को नस्तनाबूद कर दिया गया है। अब हिंदुस्तानियों का इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। हालांकि जब 2016 ईस्वी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 11 दिन के बाद, 2021 में पुलवामा हमला के समय में जब हम लोग हमला का बदला ले रहे थे तब 13 दिन के बाद, और जब फाइनली 22 अप्रैल 2025 ईस्वी को पहलगाम में निर्दोष लोगों पर आतंकी हमला हुआ, तो उसका बदला हिंदुस्तान 15 दिन बाद अर्थात 7 मई के मध्य रात्रि 1 से 1:30 बजे के बीच लिया गया। इसलिए जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हर बार खेला होते आया, इस बार भी उसी तरह से खेला अब इस प्रकार से हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को और पूरा हिंदुस्तान को पता था कि 7 मई को हिंदुस्तान अपने देश के 244 जिले में मॉक ड्रिल करने वाला है। लेकिन इसी मॉक ड्रिल के नाम पर से पाकिस्तान में खेला हो गया। यहाँ पे मॉक ड्रिल का नाम दिया गया, लेकिन रियल में यहाँ पे ड्रिल हो गया। पाकिस्तान के 9 शहर को से आतंकियों को नस्तनाबूद कर दिया गया और उन शहरों में आतंकियों की लाशें बिछ गई, जिसमें से सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे जा चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, इस ऑपरेशन का नाम दे दिया कि सिंदूर, क्योंकि भारतीय पर्यटक जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव शहर में जो शहीद हुए, उन लोगों की माए की, बेटियों की, बहन की सिंदूर धुल गया। इसलिए भारतीय सरकार और भारतीय सैनिक ने बड़ा सोच समझकर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया, ताकि पाकिस्तानियों को यह दिखाया जाए, यह बताया जाए कि भारतीय सरकार और भारतीय जनता डरने वाली नहीं है इन छोटे मोटे आतंकवादियों से। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन शहरों को नस्तनाबूद कर दिया गया है। पूर्ण रूप से इनको मिसाइलें मार मारकर पूरा सटीक निशाना से क्या किया गया, उन शहरों में रहने वाले आतंकवादियों को और आतंकवादियों के ठिकानों को पूर्ण रूप से नस्तनाबूद कर दिया गया है। जहां पे काफी ज्यादा आतंकवादियों का ट्रेनिंग चलता था, मस्जिदों के नाम पर से सिर्फ वहां पे आतंकवादियों का ट्रेनिंग दिया जाता था, काफी ज्यादा आतंकवादी पलते थे। हालांकि समझ में एक बात नहीं आ रही कि पाकिस्तान में आतंकवादी जब पलते हैं तो वहां के सरकार को पता है, मीडिया की पता है, आर्मी को भी पता है, लेकिन इसकी खुलासा क्यों नहीं करते? ऐसे आतंकवादियों के अड्डे को बंद क्यों नहीं किया जाता है? उन लोगों को खाना है, हथियार है या फिर अन्य सारी सामग्रियां हैं जो उन लोगों के लिए उपयोगी है, उन्हें मुहैया कौन करा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही आदमी दोष है, वो है पाकिस्तान की सरकार। उसके अलावा इस पर किसी का भी दोष नहीं है।